अभ्यास कुल क्लासेज में आपका स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट 1 में आपसे पूछा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। सो हम इस कंप्लीट वीडियो में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ देखेंगे और उन्हें कैसे सॉल्व करके आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हो मिनिमम एफर्ट्स में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इसमें मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपके पास ये वाली है कि टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ डब्ल्यू। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन आएगी आपके पास, दैट इज टी ऑफ अल्फा इंटू वी इक्वल टू ए टाइम्स टी ऑफ वी। ठीक है। और ए क्या चीज है आपके पास? ए आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। जब भी आपको चेक करना है कि जो मैपिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो आप ये दो प्रॉपर्टीज चेक करोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत कम चांसेज आने के। और उसके बाद लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? अगर वेक्टर स्पेस सेम है, जैसे v टू v है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टर स्पेस डिफरेंट हो सकती है, जैसे v से w है, पर लीनियर ऑपरेटर में आपके पास v टू v होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। लीनियर फंक्शनल की एज सच आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। उसके बाद आपको सिर्फ या फिर आप उन दो प्रॉपर्टीज की जगह एक प्रॉपर्टी ध्यान में रख लो। कौन सी प्रॉपर्टी? कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी, इसको प्रूफ कर दो अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वी। इन दैट केस ऑल्सो वी से कि जो मैपिंग टी दी हुई है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जो मैपिंग दी हुई है वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो आपके पास जैसे आर स्क्वेयर से आर क्यूब दे दी, आर क्यूब टू आर दे दिए, ये कुछ भी दे रखा हो यहाँ पे इस साइड, तो ये सारी की सारी आपके पास क्या होंगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। इनको प्रॉपर प्रूफ करने वाले स्टेप्स आपको करने हैं। ठीक है, पर ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, मॉड वाली टर्म आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स की पावर में स्क्वायर रूट होगा, सिर्फ उन सारे केसेस में आपके पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगी। तो हम प्रॉपर प्रूफ नहीं करेंगे इसमें, उसके लिए सेपरेट वीडियोज है आपके पास। ठीक है। तो इसमें मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ चीजों को लेके। फिर उसके बाद आपके पास है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपके पास क्या दे दिया कि आर एक फील्ड है रियल नंबर्स की। आर क्या चीज है? एक फील्ड है रियल नंबर्स की। वी वेक्टर स्पेस है फंक्शंस का। ठीक है। कहाँ से कहाँ है? फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर। तो एक फंक्शन से फंक्शंस की मैपिंग हो रही है ये। तो डिफाइंड कैसे है कि किसी भी फंक्शन का आपने क्या कर लिया? उसका इंटीग्रल ले लिया। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल ले लिया। सब बस आपको ये शो करना है कि लीनियर ऑपरेटर है। तो सिंपली आप ये शो कर दो अल्फा एफ प्लस बीटा जी इक्वल टू, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है उसे सेटिस्फाई करवा दो बस आप। ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज है, देखो देखो मैपिंग कैसी आ रही है, इंटीग्रेशन कर रहे हो आप फंक्शंस का। आप डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो सिमिलरली फंक्शंस का। तो ये कंप्लीट आपके पास आ जाएगी। फिर जैसे ये मैपिंग ऑब्जर्व करो, ये मैपिंग देख के आपको घबराना नहीं है सबसे पहले। मतलब काफी बच्चे यहाँ पे ये हो जाते हैं कि ये मैपिंग पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। ये वेक्टर स्पेस है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिसेज है। मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और P2X का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स है। कोई भी मैट्रिक्स एक, मतलब कि जैसे हम लिखते हैं ना कि टी आपका ए टू, एक फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट पे है, तो टी ऑफ एक्स, तो ये एलिमेंट यहाँ से आएगा, ये बी होगा, ये इस सेट से आएगा। तो सिमिलरली टी ऑफ ए कहाँ से आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से, और ये पॉलिनोमियल। तो आपको ये शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। तो स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। आप अल्फा ए प्लस बीटा बी लोगे, फिर आप टी टाइम्स अल्फा ए प्लस बीटा बी को शो कर दोगे कि वो इसके इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है। बस आपको पर फिर भी ये करने हैं एक बार।
ये फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करना। अब हम कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स पे चलते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे चलते हैं। सबसे पहले जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। सो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, जैसे टी ऑफ वी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी, कि हर वेक्टर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो पे मैपिंग दे रही है। उसके बाद एक आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी कि वी वी पे मैपिंग देगी। तो ये दोनों स्टैंडर्ड मैपिंग्स है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस है। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन और नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनको सिर्फ आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 आपको क्या कह रही है कि टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये जीरो जीरो नहीं होगा, जीरो आपके पास देखो जो भी वेक्टर स्पेस होगा, जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो होगा, अगर वेक्टर स्पेस मैट्रिसेस के तो ये जीरो मैट्रिक्स होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड, टी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स माइनस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रूफ इसके काफी इजी है, पर प्रूफ पूछे नहीं जाते आपसे, ठीक है, आज तक तो एग्जाम्स में नहीं आए। पर हाँ, एक अगर आप फर्दर एमएससी करना चाहते हो या बीएससी को टीच करना चाहते हो तब आप ऐसे प्रूफ देख सकते हो छोटे छोटे से, ठीक है। थ्योरम 6 की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहते हैं। थ्योरम कहते हैं कि टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू डब्ल्यू, टी कंप्लीटली डिटरमाइंड होगी इफ वी नो इमेजेस ऑफ द बेसिस ऑफ वी अंडर टी। तो देखो ध्यान से समझना कि टी को आप कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हो कब, अगर आपको बेसिस की इमेजेस पता हो। जैसे मान लो कि वेक्टर स्पेस वी है आपके पास, इसका जो बेसिस है वो v1 v2 v3 है। अगर आपको v1 की इमेज पता है, v2 की इमेज पता है, v3 की इमेज पता है, मान लेते हैं w1 है, ये w2 है और ये w3 है। अगर आपको इनके बेसिस के एलिमेंट्स की इमेजेस पता है तो आप टी निकाल सकते हो, क्या कर सकते हो, टी फाइंड आउट कर सकते हो। और जो टी वो निकलेगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और वो यूनिक होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे का आंसर कुछ और आ रहा है, दूसरे बच्चे का आंसर कुछ और आ रहा है, तो वो यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो थ्योरम नंबर 6 को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे, एज सच लिखेंगे नहीं, पर हाँ ये यूज होती है आपके पास। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में चलते हैं कि इसमें आपसे पूछ लिया कि ये निकालो, ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चंस काफी बार पूछा जाता है। तो टी एक एलिमेंट की इमेज दे दी, दूसरे एलिमेंट की इमेज दे दी। अब क्या करो, x कोमा वाई को आप लिखो 2 कोमा -5 प्लस C2 कोमा 3 कोमा 4। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपने। कैसे लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन में। C1 और C2 की वैल्यूज निकालो x कोमा वाई के टर्म्स में, ठीक है। बाद में यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दो और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो। तो इस लाइंस पे आप क्या निकाल सकते हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे लीनियर अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, वहां पे देख के आप प्रॉपर कर सकते हो। ओवरऑल बात ये है कि सेकंड एक्सरसाइज में आपके पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा कि यू हैव टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, डिस्क्राइब द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड करो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। तो फाइंड करो टी को, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में तो आपको चेक करना था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2 में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो ये ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास रैंक और नलिटी। सबसे पहले रैंक और नलिटी समझ लेते हैं कि आपके पास ये वेक्टर स्पेस V से आपने W पे मूव की है, तो V वेक्टर स्पेस का एक सेट होगा जो 0 पे जा रहा है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कर्नल। कर्नल ऑफ टी क्या होगा, V बिलोंग टू, ये वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेंगे सच दैट कि उनकी इमेज क्या होगी, उनकी इमेज 0 के बराबर होगी। और रेंज क्या होगी,
रेंज होगी आपके पास जो ये एलिमेंट्स है इन सब की जो इमेजेस आएंगी वो रेंज होंगी। तो रेंज को क्या लिखोगे, टी ऑफ वी सच दैट वी बिलोंग टू वेक्टर स्पेस वी। मतलब टी ऑफ वी आपके पास इस वेक्टर स्पेस से लाई करेंगे, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस से। तो जो इसका डायमेंशन होते हैं कर्नल ऑफ टी के बेसिस और डायमेंशन जो होते हैं, जो डायमेंशन को हम नलिटी बोलते हैं, डायमेंशन को क्या बोलते हैं, नलिटी। जो रेंज का बेसिस और डायमेंशन होते हैं, तो रेंज के डायमेंशन को हम रैंक बोलते हैं, ठीक है। तो कर्नल ऑफ टी के जो बेसिस होते हैं उसे हम नल स्पेस बोलते हैं। दोबारा से रिपीट करके देख लेना अगर आपको नहीं पता चला। कर्नल के बेसिस को नल स्पेस बोलेंगे, रेंज के बेसिस को रेंज स्पेस कहेंगे, क्या कहेंगे, रेंज स्पेस, और इसके डायमेंशन को हम रैंक कहेंगे। तो इसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं सेपरेटली वीडियोस में, तो वो आप देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर पूरी एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 2 टास्क होंगे, एक ही टास्क होगा बेसिकली कि रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करो। क्या करो, रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करो। तो यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे रैंक नलिटी से, वेरीफाई रैंक नलिटी थ्योरम। सो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी एंड रेंज स्पेस ऑफ टी। देन फिर से आपके पास रेंज रैंक निकालो, जीरो के लिए, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनके लिए, ठीक है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है आपको इसमें, जिसमें आपको रेंज स्पेस दे दिया कि वो किससे जनरेट हो रहा है। आपको बता दिया कि ये v है ये w है, इसका जो रेंज स्पेस है वो 2 वेक्टर से जनरेट हो रहा है। आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपके पास जो v है, v वेक्टर स्पेस है, v वेक्टर स्पेस में मान लेते हैं कि 4 आपके पास वेक्टर्स है। आपको चारों की इमेजेस जब पता चल गई तब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो, और हम इसमें भी वही चीज करेंगे। क्योंकि सिर्फ आपके पास 2 हैं तो तीसरे वाला किस पे मैप होगा, 0 0 0 पे मैप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन निकलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है, बेसिकली इन सब क्वेश्चंस में आपको रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर काम करना है, रेंज स्पेस, नल स्पेस और रैंक नलिटी। तो अगर आप देखो थर्ड एक्सरसाइज में आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है, फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। फिर से आपके पास क्या आ गया, इसमें भी आपको रैंक और नलिटी निकालनी है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है जिसका रेंज स्पेस गिवन है, लीनियर मैप निकालो जिसका नल स्पेस गिवन है, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास क्या था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेक करनी है कि है या नहीं है। सेकंड में आपको ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। थर्ड में आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है। क्या करने, रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है। सो फोर्थ में आपके पास अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अलजेब्रा का मतलब है कि 2 ट्रांसफॉर्मेशंस का एडिशन कैसा होगा, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, और टी स्क्वेयर कैसी होगी, ये सारी चीजें। तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो टॉपिक क्या है ये आपके पास, अलजेब्रा। किसका अलजेब्रा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का। मतलब आपके पास T1 और T2 2 ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, इनका प्लस माइनस पूछा जा सकता है, 5 टाइम्स T1 पूछा जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला इसने, T1 दे दिया आपको, T2 दे दिया आपको, कंप्यूट करो T1 प्लस T2, ठीक है। 4T1, T1 इंटू T2, T2 इंटू T1 एंड सो ऑन। तो मतलब कि इस पर्टिकुलर उसमें आपको जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस का अलजेब्रा दे रखे हैं, उसकी कुछ पावर्स दे रखी होंगी उसे प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। ये सब चीजें आपको वो करनी है इसमें। तो सिक्स्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ क्वेश्चन आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में सिर्फ प्लस माइनस है। तो इसमें आपको बेसिकली 2-3 एग्जांपल्स ऐसे पता होने चाहिए कि टी है एक नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पर जो टी स्क्वेयर है वो 0 बन जाएगी, ठीक है।
या फिर आपको एक ऐसा एग्जांपल पता होना चाहिए कि टी नॉन जीरो है, टी स्क्वेयर नॉन जीरो है, पर टी क्यूब आपके पास जीरो बनेगी, मतलब कि टी क्यूब जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके क्वेश्चंस अभी डाले नहीं हुए मैंने, और होपफुली आने वाले टाइम में मैं इसको डाल दूंगा। फिर लास्ट आपके पास है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है एक वेक्टर स्पेस वी से डब्ल्यू, आपको चेक करना है कि टी वन वन है, ऑन टू है, तो टी इसका मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगी। टी क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल। तो आप टी इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, टी इनवर्स को क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। वन वन चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया होते हैं। अगर वेक्टर स्पेस वी है और ये डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है, तो वन वन के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? या तो आप ये प्रूफ कर दो कि टी ऑफ वी वन इक्वल टू टी ऑफ वी टू है, और यहां से स्टेप्स को फॉलो करके शो कर दो वी वन वी टू के इक्वल है। पहला तरीका आपके पास ये है। सेकंड वे आपके पास ये है कि कर्नल ऑफ टी शो कर दो कि उसमें केवल और केवल जीरो एलिमेंट है, तब आप बता दोगे कि आपके पास जो मैपिंग है वो वन वन है। ऑन टू के लिए क्या होता है कि ये जो डब्ल्यू आपके पास वेक्टर स्पेस है, इसके हर एलिमेंट के लिए, इसके हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसे मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे? फॉर ईच डब्ल्यू बिलोंगिंग टू डब्ल्यू, कि यहां पे कोई भी डब्ल्यू है, कोई भी वेक्टर है, देयर एग्जिस्ट अ वी बिलोंगिंग टू वी, एक वी वेक्टर मिलेगा आपको इस वेक्टर स्पेस से, सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू डब्ल्यू, सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू डब्ल्यू। अगर आपके पास ऐसा मिल जाता है तब हम उसे क्या लिखते हैं कि वो ऑन टू है। वो क्या है? ऑन टू। और हेंस वी फाइंड इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिफ्थ एक्सरसाइज, मतलब कि जो ये वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट किस पे देखने को मिलेगा? वन वन ऑन टू के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। कौन से? वन वन ऑन टू। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन शो करो, ऑन टू है पर वन वन नहीं है, अगली वाली वन वन है पर ऑन टू नहीं है। ठीक है, आपको एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए ये वाले। ये आपको प्रूफ करना है कि आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म कब हो जाएगी? जब दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन और ऑन टू दोनों होगी, तब वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो इसमें आपको वन वन और ऑन टू दोनों ही प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड ऑल नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 टू R3। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में मतलब कि पूछने की उम्मीद इसकी कम ही है वैसे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये सबसेट ऑफ मैट्रिसेस दे दिया, आपको शो करने की आइसोमॉर्फिक तो फील्ड होगा। ठीक है, मतलब लास्ट इसमें आपके पास क्या चीजें चल रही हैं? आपके पास है कि वन वन ऑन टू, वन 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 वन। ठीक है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन और ऑन टू। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकालनी है आपको। और फाइनली लास्ट एक्सरसाइज में आपके पास है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यू हैव टू फाइंड इनवर्स, आपको इनवर्स निकालना है। फाइंड टी इनवर्स, तो फाइंड टी इनवर्स, ये सारी चीजें करनी है आपको। फाइंड टी इनवर्स। सो फाइनल एक फिर से एक रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, गिवन होगा आपके पास। ठीक है, तो आप चेक करोगे कि टी ऑफ एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई। सेकेंड एक्सरसाइज में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। दो एलिमेंट्स दिए होंगे, इनकी इमेज दी होगी, इसकी इमेज दी होगी, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। थर्ड एक्सरसाइज में आपके पास है कर्नल और रेंज स्पेस, रेंज। तो कर्नल का बेसिस क्या होता है? नल स्पेस। ठीक है, और रेंज का बेसिस क्या हो जाएगा? रेंज स्पेस। ये क्या हो जाएगा? रेंज स्पेस। और नल स्पेस का जो रैंक होता है उसे क्या बोलते हैं? नलिटी। उसे क्या बोलते हैं? नलिटी। और रेंज स्पेस का जो रैंक होता है उसे रैंक ही बोलते हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज में आपको रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई करनी है। फोर्थ में आपको शो करना है कि टी वन वन है
ऑन टू है या क्या चीज़ है। और फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको निकालना है कि टी इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं? टी इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस का मतलब है कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आपको एक बार पता चलाना है कि वन वन ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, आपको एक बार पता करना है कि टी इनवर्स कैसे निकालते हैं, आपको एक बार देखना है कि कर्नल और नल स्पेस कैसे निकालते हैं, आपको एक बार देखना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो इनमें से आपके पास कोई भी जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए फाइनल एग्जाम में। सबसे इजी पार्ट है, कोई भी एज सच बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी न्यूमेरिकल पार्ट में। सिर्फ एक टाइप का मेथड रन करेगा, एक मेथड अप्लाई करना है आपको और सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, अभ्यास। ये आपको करना ही पड़ेगा, अभ्यास, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हर टाइप के क्वेश्चन की ये 5 टाइप्स है, हर टाइप के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ। उसके बाद आप श्योर हो कि आपको ये वाला चैप्टर आ जाता है। तो कैसी लगी आपको इस चैप्टर की एनालिसिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उनके ऊपर वीडियोस बना दूंगा या लाइव क्लासेस लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल यही है कि आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट क्लियर हो जाना चाहिए। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।